बात कर रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब तक हम लोग पढ़ लिए हैं पुंकेसर के बारे में, स्त्री केसर के बारे में एंड पोलन ग्रेन कैसे बनता है उसके बारे में बात कर लिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे पोलन ग्रेन एंड ओवरी के पास आके बैठता है, फिर पोलन ट्यूब कैसे बनता है, फिर एग कैसे फ्यूज होता है मेल गैमेट से। ठीक है, पोलन ग्रेन से कैसे फ्यूज होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। हम लिख सकते हैं पिस्टिल एंड पोलन ग्रेन इंट्रैक्शन, जगह नहीं बचा यहाँ पे, इंट्रैक्शन। ठीक, तो इसमें देखिए पॉलिनेशन हम समझ लिए कि पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर से पराग कण का स्टिग्मा पे आके बैठना ही पोलन ग्रेन है, पॉलिनेशन है, सॉरी पॉलिनेशन है। तो अब परागण की आगे की प्रोसेस देखते हैं। पोलन ग्रेन इस पे आके बैठा स्टिग्मा पे, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। पोलन ग्रेन में दो सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। ठीक है, तो जो जनरेटिव सेल है उसका फंक्शन होता है वो पोलन ट्यूब को, वो पोलन ट्यूब बनाता है। ठीक, पोलन ट्यूब बना रहा है, आप देख रहे हैं, इसे पोलन ट्यूब कहते हैं, इसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। पराग नली, पराग नली बनाता है जो वेजिटेटिव सेल है, और जो जनरेटिव सेल है वो आगे जा करके डिवाइड होता है, दो गैमेट बनाता है। दो गैमेट जा करके दो, एक तो आपके एग से फर्टिलाइज होगा, फ्यूज होगा, और एक अंदर जो दो न्यूक्लियस है जिसे हम पोलर न्यूक्लियस कहते हैं उससे फ्यूज होता है। ठीक, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके बैठा, फिर क्या होगा, जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाया। अब पोलन ट्यूब बना दिया, यहाँ पे जो सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिससे ये पोलन ट्यूब बढ़ता है। ठीक, ये केमिकल पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है, तो इसके ग्रोथ में हेल्प करता है सिनर्जिड एक केमिकल प्रोड्यूस करके। ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और माइक्रोपाइलर इंड तक, यहाँ माइक्रोपाइलर इंड तक यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम अंडाशय द्वार भी कहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये जो मेल गैमेट है इस पोलन ट्यूब में डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, हो करके ये दो गैमेट बना लेगा, एन होगा, दो गैमेट बना लिया, दोनों जाएंगे अंदर। यहाँ पे देखिए दोनों अंदर आ गए, एक आपके एग सेल से फ्यूज हो रहा है, एक आपका पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हो रहा है। देख लीजिए पोलर न्यूक्लियस दो होते हैं, एन। ठीक है, और एक आपका ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट फ्यूज होकर के 3n बना लिया। ये आपके इंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है, हम इसे इंडोस्पर्म कहते हैं। ये फूड सप्लाई करता है जब एम्ब्रियो बनता है अंदर, जब अब जो बेबी प्लांट स्टार्ट होता है बनना, ठीक है, तो उसमें उसको फूड प्रोवाइड करता है। एग जो आपका मेल गैमेट है वो एग से फर्टिलाइज हो गया, ये एग है एन, मेल गैमेट भी एन, ये मिल करके फ्यूज होकर के 2n बना लिए, जाइगोट जिसे हम युग्मक कहते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका बेबी प्लांट, स्टार्ट हो जाएगा बनना। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। कैसे 2 बार हो रहा है, एक तो मेल गैमेट, यहाँ पे 2 बन गया है मेल गैमेट ना, एक मेल गैमेट यहाँ एग से फर्टिलाइज हुआ और एक मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज हुआ, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, दोहरा निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं किस तरह से इंडोस्पर्म डेवलप करके फूड प्रोवाइड करता है एग सेल को, फिर एग सेल में क्या प्रोसेस होता है, इसे नोट कर लीजिए।